नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हम बातें कर रहे थे कर्व्ड मोशन यानी कर्व ट्रैक पे एक गाड़ी वाड़ी चल रही थी और आपसे पूछा था कि मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी जिससे कि वो कर्व पाथ जो है वो पूरा कर लें। तो वहीं से आज का खेला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपके भेजे में सही तरीके से उतर रही होगी। अच्छा, क्या था भाई साहब, एक शायद सवाल होमवर्क में दिया था, वहीं से कार्यक्रम की स्टार्टिंग करते हैं। सवाल कुछ इस तरह का था, एक सर्कुलर ट्रैक था, उस पे एक भाई साहब जो अपनी साइकिल लेके चल रहे थे। आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक था, यहाँ पे ऐसे एंड देन उसके आगे ऐसे और इस तरह का सर्कुलर ट्रैक था। ऐसा ही सर्कुलर ट्रैक था भाई साहब, टिक 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 टिक। ध्यान से देखें तो आपको ये दिया हुआ था कि यहाँ से ये जो एंगल है इसका रेडियस आर आपको दिया हुआ था और आपको एंगल दिया हुआ था, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल क्या था, ये वाला एंगल आपको बीटा दिया हुआ था। ओ हो और इधर की एक तरफ अगर अपन ध्यान से देखें तो ये रेडियस आर है और ये वाला जो एंगल है आपके लिए, ये वाला एंगल आपको दिया था बीटा और ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ था बीटा। रेडियस यहाँ पे भी आर था। यहाँ पे एक साइकिल वाले भैया थे, यहाँ पे क्या थे, एक साइकिल वाले भैया थे जो साइकिल पे चल रहे थे और इनकी रफ्तार जो है वो v है, मास इनका क्या है, मास m है और रफ्तार क्या है, v है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा था कि इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड जिससे कि ये अपनी साइकिल चला सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइकिल सो दैट नो स्लिपिंग, कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई साहब यहां से चलते हुए ए से मान लो चलते हुए अनीता से आगे बबीता पे, बबीता से आगे चमेली पे और फिर ये यहां से दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से आगे पहुंच गए ई, पता नहीं क्या होता है ई से इटावा क्या आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बोला कि ये पूरा जो ट्रैक है इसको ये पूरा करके इधर पहुंच गए हैं, तो इनकी क्या रफ्तार होनी चाहिए। ये वी रफ्तार से चल रही है, यूनिफॉर्म रफ्तार वी से चल रहे हैं, तो वो वी की मैक्सिमम स्पीड क्या हो कि वो किसी भी बिंदु पे स्लिप नहीं की उनकी ये साइकिल। तो ये आपसे सवाल पूछा गया था, उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा। अब मिलके जो है इसको देखें। अब अपन देखते हैं कि भैया ये ए से बी जब जा रहे होंगे, भैया जी जब ए से बी जा रहे होंगे, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, मान लो कि ये यहां पहुंच गए। अब आगे से मैं साइकिल को ब्लॉक की तरह बना रहा हूं, मास m है, इधर इन पे क्या लग रहा होगा, नीचे, मैंने कहा नीचे इन पे mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा नॉर्मल लग रहा होगा। थीटा बन के मैं बैठ जाऊं तो ये v रफ्तार से जा रहे हैं, mv स्क्वायर बटा आर भी किधर होगा, मैंने कहा इधर ही होगा। हो और अगर आप ध्यान से देखें, माना कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। mg का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ओ, फ्रिक्शन किधर लग रही होगी, इधर लग रही होगी। कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी, देखा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बटा आर जो है ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, mg cos थीटा के बराबर। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, नॉर्मल की वैल्यू आ रही है आपके लिए mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बटा आर है। ओ अच्छा, अगर ये भाई साहब जो हैं, अगर ये भाई साहब स्लिप नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है यानी कि म्यू इंटू एन, दैट शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, दैट शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी यार, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो मुझे बताइए कि ये थीटा की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी। ऐसे जा रहे हैं, थीटा आपके लिए कम हो रहा है ए से बी में, थीटा अगर कम होगा तो cos थीटा बढ़ जाएगा, cos थीटा बढ़ जाएगा तो mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बटा आर बढ़ जाएगा, लल्ला नॉर्मल बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा।
तो क्या आपका म्यू इंटू एन बढ़ जाएगा? मैंने कहा हाँ भैया म्यू इंटू एन बढ़ जाएगा। अरे थीटा जो है आपका कम हो रहा है, साइन थीटा घट जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो क्या ये वाली क्वांटिटी घट जाएगी? मैंने कहा हाँ। ओहो, काम बिगाड़ने वाला mg sin थीटा कम हो रहा है और उसको स्लिप होने से रोकने वाला यानी स्लिप करवाने की कोशिश करने वाला mg sin थीटा कम हो रहा है, रोकने वाला यानी स्लिपिंग को रोकने वाला बढ़ रहा है। तो पक्का स्लिपिंग रुकेगा ना यार। तो स्लिप होने का खतरा जो है, जो डेंजर जो स्लिप होने का, क्या वो ए से बी तक जाते जाते कम हो रहा है? मैंने कहा हाँ। अगर मैं खतरे की बात करूं, कौन सा खतरा भाई साहब? स्लिप होने का खतरा क्या ए से बी जाने पे कम हो रहा है? मैंने कहा हाँ। फायदे का सौदा क्या हो रहा है? फायदे का सौदा। मैंने कहा अच्छा भाई बी पे पहुंच गए, आगे चलते हैं बी से लेके सी तक। बी से लेके सी तक अब चलते हैं बी टू सी। बी टू सी पे क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई साहब चलते चलते अपन पहुंच गए, मान लो कि कहीं यहाँ पहुंच गए। हो यहाँ पहुंच गए हैं। ये आपका मास m है, रेडियस r है, थीटा बन के देखेंगे तो भाई साहब मैंने बोल दिया मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो गया है। नीचे इस पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल होगा। और क्या होगा? इनका a और होगा mv स्क्वायर बटा r। नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? इनका ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? नॉर्मल की वैल्यू बताएं भाई साहब। नॉर्मल की वैल्यू आप बोलिएगा भाई साहब की नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बटा r, माइनस mv स्क्वायर बटा r है, माइनस mv स्क्वायर बटा r आ गई। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? मैंने कहा ये होगा mg sin थीटा। काम बिगाड़ने की कोशिश, काम बिगाड़ने की यानी स्लिप करवाने की कोशिश कौन कर रहा है? mg sin थीटा। रोकने की कोशिश कौन कर रहा होगा? मैंने कहा म्यू इंटू एन कर रहा होगा। ये बड़ा होना चाहिए किससे? mg sin थीटा से, mg sin थीटा से होना चाहिए। लेकिन जब आप b से लेके c की तरफ जा रहे हैं, b से लेके c की तरफ जा रहे हैं, डर मैंने थीटा ऐसे लिया है यहाँ से, ओ थीटा बढ़ रहा होगा, थीटा बढ़ रहा होगा तो कोस थीटा का क्या हो रहा होगा? लाला कोस थीटा कम हो रहा होगा। अगर कोस थीटा कम हो रहा होगा तो नॉर्मल का क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। अगर नॉर्मल कम हुआ तो क्या म्यू इंटू एन कम हो रहा होगा? मैंने कहा हाँ। अगर ये कम हो रहा है और जो रोकने वाला है म्यू इंटू एन वो कम हो रहा है और साइन थीटा जो है, थीटा बढ़ने के कारण साइन थीटा बढ़ रहा होगा, यानी काम बिगाड़ने वाला बढ़ रहा है, यानी स्लिप करवाने वाला बढ़ रहा है और उसको रोकने वाला कम हो रहा है। तो हमको तो लगता है भैया खतरा है अब। क्यों? क्योंकि आपका काम बिगाड़ने वाला यानी म्यू इंटू एन की वैल्यू जो है वो मतलब mg sin थीटा जो है वो बढ़ रहा है और स्लिपिंग को रोकने वाला म्यू इंटू एन है वो कम हो रहा है। तो भैया स्लिपिंग होने की पॉसिबिलिटी यानी उसका जो खतरा है वो आपके दिल में बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। कब खतरा बढ़ रहा है? कैसे कैसे? जैसे जैसे आप बी से लेके सी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जैसे जैसे आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं, आपके लिए mg sin थीटा बढ़ रहा है। म्यू इंटू एन जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन हो सकता है वो घट रहा है, यानी स्लिप होने का खतरा जो है सी की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। ए से बी में घट रहा था, बी से सी में बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब आगे बात करते हैं सी से डी की। आगे बात करते हैं अपन सी से लेके डी की, C2D देखते हैं जरा ध्यान से। C2D में मैं क्या कर रहा हूं? मैंने बोल दिया भाई साहब कि यहाँ पे आ गई है आपकी साइकिल, मास m है। ओहो हो माना कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा? मैंने कहा इधर आपके पास mg लग रहा होगा। ये वाला एंगल क्या होगा? मैंने कहा ये एंगल थीटा होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा? मैंने कहा ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट मैंने कहा ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। ओहो इधर नॉर्मल लग रही होगी, इधर क्या लग रहा होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में mv स्क्वायर बटा r। अरे ये क्या हुआ? नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? मैंने कहा भैया नॉर्मल की वैल्यू आपके पास आ रही है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बटा r। क्या आ रही है? प्लस mv स्क्वायर बटा r। और जो फ्रिक्शन आपको चाहिए वो है mg sin थीटा। वो क्या है? mg sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप c से लेके d की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप c से लेके d की तरफ बढ़ रहे हैं, थीटा का क्या हो रहा है? c से d में थीटा कम हो रहा है। थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा का क्या होगा? मैंने कहा बढ़ रहा है। cos थीटा बढ़ रहा है तो नॉर्मल बढ़ रहा है। क्या म्यू इंटू एन बढ़ेगा? मैंने कहा बढ़ेगा। जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या वो कम होगी? मैंने कहा फिर तो खतरा कम हुआ ना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा खतरा रोकने वाला बढ़ रहा है, खतरा पैदा करने वाला
कम हो रहा है, यानी स्लिप होने की पॉसिबिलिटीज कम होगी। ओ सी से बी में खतरा क्या हो रहा है, फिर से खतरा कम होने लगा है। खतरा क्या होने लगा है, कम होने लगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि इस पूरे पार्क में सबसे खतरनाक कौन है। मैंने कहा भैया सबसे खतरनाक सी पॉइंट है, सबसे खतरनाक सी पॉइंट है। अगर आप यहां पे भी इस खतरे को भी पार कर लिए, यानी यहां पे भी अगर स्लिपिंग नहीं हुई, फिर भक्का भाई साहब ये जो पूरा आपका जो ये बाधा है इसको आप पूरा करके आप आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब हमें सेफली किसको पार करना है, सी को पार करना है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, हमको करना क्या है, हमको सी को पार करना है। हमको क्या करना है, सही सलामत तरीके से सी को पार करना है। आइए देखते हैं कि सी को पार करने के लिए कितनी रफ्तार रहेगी तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो फिर सी को पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग, स्लिप मार कर जाएंगे बीच में। आइए देखते हैं कि सी को बगैर स्लिप किए कैसे पार किया जा सकता है। मैंने कहा भैया जस्ट सी से इधर बैठ जाओ, इस वाले ट्रैक पे यहाँ पे आ गए। मैंने कहा कहां पे, यहाँ पे क्या है, मैंने कहा बात कर रहा हूं मैं जस्ट बिफोर सी। जस्ट बिफोर सी का क्या मतलब है, मैंने कहा भैया सी वाले बिंदु के जस्ट पहले आप इस वाले ट्रैक पे थे, इस वाले ट्रैक पे होंगे और ये आपके लिए एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। आपके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ आपसे mg लग रहा होगा। ओ हो, ये एंगल आपका बीटा हो जाएगा। mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos बीटा। क्या हो जाएगा, mg cos बीटा। इधर क्या लग रहा होगा, इधर mv स्क्वायर बटा r लग रहा होगा। इधर क्या लग रहा होगा, इनका नॉर्मल लग रहा होगा। ध्यान से देखिए तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके लिए, बीटा है, cos अल्फा नहीं है, क्या है, cos बीटा। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके लिए, यहां से ये आ रही है आपकी mg cos बीटा, mg cos बीटा माइनस mv स्क्वायर बटा r। अच्छा बहुत खूबसूरत। ओ और जो इधर वाला जो फोर्स है जो आपकी स्लीपिंग करवाने के वाला होगा, मैंने कहा वो कौन है, वो है आपका mg sin बीटा। ओ उसको रोकने के लिए क्या चाहिए आपको, फ्रिक्शन चाहिए। कितना फ्रिक्शन चाहिए, मैंने कहा भैया इसके बराबर चाहिए। किसके बराबर, mg sin बीटा के बराबर, mg sin बीटा के बराबर। ये बात कर रहा हूं मैं जस्ट बिफोर सी के पहुंचने थोड़ा सा पहला, कितना, इतू सा पहला। अच्छा अब अगर जस्ट सी के बाद में बात करेंगे तो आप इस वाले ट्रैक पे आ जाएंगे। मैंने कहा यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। पेन जी चलिए भैया, आप यहाँ पहुंच जाएंगे, आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो अब क्या होगा, अब मैंने कहा mg तो नीचे ही लग रहा होगा। ये वाला एंगल आपके लिए बीटा है, ये वाला एंगल आपके लिए बीटा है, तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। mg का इधर वाला कंपोनेंट आज भी mg cos बीटा ही आएगा, इधर वाला कंपोनेंट में क्या mg sin बीटा ही आएगा। हो नॉर्मल मैंने कहा इधर लगेगी और mv स्क्वायर बटा r इधर लगेगा, इधर लगेगा mv स्क्वायर बटा r। तो अब आप ध्यान से बताएं, अब यहाँ पे बताएं कि नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल की वैल्यू mv स्क्वायर बटा r भी इधर होगा और mg cos बीटा भी इधर ही होगा। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा बात करते हैं अपन जस्ट आफ्टर सी की, जस्ट आफ्टर सी की। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आपके लिए आ रही है mg cos बीटा, mg cos बीटा प्लस mv स्क्वायर बटा r, प्लस mv स्क्वायर बटा r। और फ्रिक्शन की कितनी जरूरत होगी, फ्रिक्शन की जरूरत होगी आपको mg sin बीटा के बराबर। किसके बराबर, mg sin बीटा के बराबर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, mg sin बीटा। इतना फ्रिक्शन आपको चाहिए होगा, इतना फ्रिक्शन आपको चाहिए होगा, स्लीपिंग नहीं हो। अब मैंने कहा देख जरा ध्यान से देखियो तो जरूरत तो फ्रिक्शन दोनों ही केस में सेम है, लेकिन नॉर्मल हुआ यहाँ पे mg cos बीटा प्लस mv स्क्वायर बटा, यहाँ पे mg cos बीटा माइनस mv स्क्वायर बटा। मैंने कहा ओ रिक्वायरमेंट आपको इतना है दोनों ही केस में। नॉर्मल जो है इधर कम है, इधर कम है तो खतरा किधर जा कम ज्यादा हुआ, मैंने कहा इधर ज्यादा हुआ बे। जहां n कम होगा वहां पे म्यू इनटू n यानी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कम होगी। अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इससे कम हो गई तो क्या यहाँ खतरा नहीं हो जाएगा, मैंने कहा हाँ यहां तो प्लस है, इससे तो ये ज्यादा ही है यार। ओ तो सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा हुआ, मैंने कहा भैया फिर सी तो था, लेकिन सी में भी जस्ट बिफोर सी वाला पॉइंट सबसे खतरनाक हुआ। अगर यहां पे हमारा साइकिलिस्ट जो है बगैर स्लिप हुए निकल लिया तो भाई साहब वो पक्का आगे जाएगा।
किसी भी पॉइंट पे आगे जो है उसकी स्लिपिंग नहीं होगी यहां से लेके यहां तक। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा सी के जस्ट बिफोर था, और अगर वहां पे भी वो बगैर स्लिप हुए कट लिया तो आगे उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहां पे कटने के लिए क्या होना चाहिए? मैंने कहा यहां पे कटने के लिए म्यू इंटू एन की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? mg sin बीटा से। यहां का म्यू इंटू एन क्या हो जाएगा? मैंने कहा म्यू ये है, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है mg cos बीटा, mg cos बीटा माइनस mv स्क्वायर बटा r, ये आपका हो गया है n, एंड दैट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है mg sin बीटा। क्या हो जाएगा? mg sin बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m की बत्तियां जो है यहाँ पे कुल हो जाएगी, v स्क्वायर को उधर ले आइए, रूट ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? v मस्ट कुछ रायता मिलेगा नहीं इधर यार, v इधर ले आइए, बाकी रायता इधर कांस्टेंट आएगा, तो v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दैट रायता। इक्वल टू यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वल टू यूज करेंगे, v को इधर ले आएंगे तो v इक्वल टू v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इस रायता, जो इक्वल टू वाला आएगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ v, सो दैट इवन सी से जस्ट बिफोर में भी स्लिपिंग नहीं होगी, और अगर वहां स्लिपिंग नहीं होगी तो फिर किसी भी बिंदु पे स्लिपिंग होने वाला नहीं है। उम्मीद है कि तेरे भेजे में ये उतरा होगा। आगे बढ़ने क्या लल्ला, ये निकाल लेगा ना आगे यार, कोई भी निकाल लेगा, ये इधर कर ले यार, ये कर ले, मतलब क्या हो गया है? ये देख जरा बोर्ड भर गया है, यहाँ पे जगह भी नहीं है। देख तेरी आत्मा की शांति के लिए कर भी सकते हैं अपन, म्यू जी कॉस बीटा, म्यू जी कॉस बीटा हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? इधर की तरफ, मैंने कहा इधर की तरफ आप ले आइए, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? जी साइन बीटा, जी साइन बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आप इधर की तरफ क्या ले आइए, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, म्यू वी स्क्वायर बटा आर है, म्यू वी स्क्वायर बटा आर है। तो आर को कहां भेज दीजिएगा? आर को यहां भेज दीजिएगा, म्यू को यहां ले आइएगा, है ना? वे गायब हो गए, फिर क्या करोगे? फिर रूट ले लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा? रूट ले लीजिएगा। तो इक्वल टू वाला साइन जब यूज करेंगे तो आपके लिए जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पॉसिबल। अरे कुछ नहीं किया भाई, म्यू जी कॉस बीटा, और यहां से आपका ये ले आया मैं जी साइन बीटा को इधर ले आया, और म्यू वी स्क्वायर बटा आर था उसको इधर ले गया, तो आर से इधर मल्टीप्लाई हो गया और म्यू से डिवाइड हो गया, रूट ले लिया है। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मुद्दा समझ में आना चाहिए कि ये वाले पॉइंट से, यानी सी वाले पॉइंट के जस्ट बिफोर वाला पॉइंट सबसे डेंजरस था। अगर वहां पे भी स्लिपिंग नहीं हुई तो किधर भी स्लिपिंग होने वाला नहीं है। बोलते कि यहाँ पे टेक ऑफ हो गया, कई बार ये सवाल आता है यार यहाँ पे गाड़ी ऊपर उड़ गई। अबे तो जहां पे भी गाड़ी ऊपर उठ जाएगी वहां पे नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट जीरो कर दीजिए, है कि नहीं यार? जैसे ये वाले पॉइंट पे गाड़ी टेक ऑफ कर जाए, कौन से वाले पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे। बोले कितनी रफ्तार होनी चाहिए? मैंने कहा भाई नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बटा आर लगेगा, नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल जीरो हो गया, mv स्क्वायर बटा आर अगर mg के बराबर हो गया, हो v की वैल्यू आ रही रूट जी आर, रूट जी आर रफ्तार रही तो ये इस पॉइंट पर टेक ऑफ कर जाएगा। टेक ऑफ करने का मतलब रोड से अलविदा हो जाएगा, सरफेस से टायर ऊपर हो जाएंगे, है कि नहीं यार? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। ये बात हमने सवाल के बारे में डिस्कस कर दिया, खूब सारी बातें की अपन ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो गाड़ी चल रही थी वो ऐसे चल रही है, ये तो ऊपर गाड़ी खबर पहाड़ों पे हो गया ऐसे जब गाड़ी ऐसे टर्न लेती है, क्या लेती है? सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी अपनी टर्न लेती है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई साहब जब वो सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले तो वो सेफली होना चाहिए। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए, सेफ स्पीड फॉर टर्न ऑन सर्कुलर ट्रैक्स, सेफ स्पीड फॉर ए कार टू टेक टर्न ऑन सर्कुलर ट्रैक। हेडिंग डाल दीजिए भाई साहब, सेफ स्पीड फॉर ए कार टू टेक टर्न ऑन सर्कुलर ट्रैक्स, टेक टर्न ऑन सर्कुलर ट्रैक्स। चलिए भाई साहब, सेफ स्पीड फॉर ए कार, सेफ स्पीड for a car
ऑन सर्कुलर ट्रैक, ऑन सर्कुलर ट्रैक। चलिए भाई, मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का मास m है और रफ्तार मान लीजिए v है। गाड़ी नेम प्लेट वाली है? नहीं, चोरी वाली तो नहीं है, नहीं नाम प्लेट वाली है। मान लो कि नंबर है RJ 420। ठीक है, नंबर में क्या रखा है यार, v रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे चला रहे हैं भाई साहब, सर्कुलर ट्रैक पे चला रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, r है। आप लोग चाहते हैं कि वो गाड़ी जब चला रहे हैं वो लास्ट टाइम नहीं हो, आगे भी आप चलाते रहें। इसके लिए क्या है कि आपको सेफ चलाना बहुत जरूरी है। अब आप सर्कुलर ट्रैक पे है तो आपको गाड़ी को घुमाना पड़ेगा ऐसा। अब घुमाने के लिए कुछ रफ्तार आपको रखनी है, मतलब कुछ तो रखनी पड़ेगी, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर वैसा रखा तो आप आपकी गाड़ी स्लिप करके बाहर की तरफ उछल जाएगी, कहीं से टकरा जाएगी, तो हो सकता है गाड़ी भी निपट जाए और आप भी निपट जाए। वो आपका लास्ट स्टैंड हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी रफ्तार से मैक्सिमम आप जो है सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी को घुमा सकते हैं ताकि स्लिपिंग नहीं हो। आइए देखिए जरा ध्यान से। उनका अगर आप इस सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी घुमा रहे हैं तो गाड़ी सर्कुलर कर रही है। अगर गाड़ी यूनिफॉर्म रफ्तार सर्कुलर कर रही है तो उसको रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो पक्का मिल रही है। इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है, और वो फोर्स कौन है? मैंने कहा वो तो फोर्स फ्रिक्शन है। वो तो फोर्स कौन है? फ्रिक्शन है। अपन चीटा बन के इसके ऊपर बैठ गए, अपन चीटा बन के इसके ऊपर बैठ गए। इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इधर की तरफ क्या होगा? mv²/r। क्या हो जाएगा? mv²/r। अब अगर गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अगर आपको ये मैक्स चाहिए तो ये भी तो आपके पास मैक्स होना चाहिए। मैंने कहा ये भैया मैक्सिमम क्या हो सकता है? म्यू इंटू एन हो सकता है। क्या हो सकता है? म्यू इंटू एन हो सकता है। यानी कि mv²/r की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg के बराबर है कि नहीं यार? ओह, मतलब जो है ये वाली क्वांटिटी आपकी इससे कम ही होनी चाहिए अगर जिंदा रहना है, सही सलामत गाड़ी चलानी है, स्लिपिंग नहीं करवानी है। ओ हो, इसका मतलब आपकी रफ्तार जो है म्यू जी आर से कम होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम सेफ स्पीड आपकी है म्यू जी आर। ये वो मैक्सिमम रफ्तार है जिसे आप आर रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पे अपनी गाड़ी को बगैर बाहर की तरफ स्लिप हुए अच्छा अंदर की तरफ स्लिप हो सकती है। सर्कुलर ट्रैक करेगा तब नहीं, कहीं को नहीं, क्योंकि भैया अंदर का तरफ का जो फोर्स है वो तो सेंटीमीटर जो फोर्स है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो अपने आप जो है इससे ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सेल्फ एडजस्टिंग टाइप का है। तो जैसे आप सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हैं तो गाड़ियां बाहर की तरफ ही स्किड करती है, अंदर की तरफ स्किड करके आने वाली नहीं है। तो मैक्सिमम इस रफ्तार से आप जो है सर्कुलर ट्रैक पे घूम सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि भाई साहब जो है आपकी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो, या आपकी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे इसको आप जो है ऐसा करवाएंगे। अगर उसको बढ़ाना है तो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप म्यू बढ़ा दें। आप क्या बढ़ा दें? म्यू बढ़ा दें। अब म्यू आप कैसे बढ़ा सकते हैं? मैंने कहा भैया एक तो आप नई गाड़ी रखिएगा तो उसमें क्या होगा? उसमें मतलब जो है टायर्स की ग्रिप अच्छी होगी तो म्यू ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे जैसे गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके टायर घिस जाते हैं तो ग्रिप कम हो जाती है, म्यू थोड़ा कम हो जाता है, स्मूथ हो जाता है टायर। और मैंने कहा आर बड़ा होना चाहिए। तो भाई साहब जो स्टंट नहीं मारना है, जैसी रोड है उसी के अलॉन्ग घूमना है। छोटे छोटे सर्कल में स्टंट मारेंगे तो फिर आपके स्लिप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन सर्कल पे अगर आप सड़क पे टर्न निकाल रहे हैं वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका तो आर फिक्स होता है। तो और अपने पास क्या चीज है? मैंने कहा इतना ही है भाई जी, तो अब आप बढ़ा नहीं सकते हो, आर और म्यू आपके पास है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि रोड के ऊपर मान लो कि ऑयल गिरा हुआ है और आप वहां पर टर्न मारेंगे तो आप स्लिप कर जाएंगे, या फिर बारिश हुई हो, पानी पड़ा हो, कहां पड़ा हो? पानी पड़ा हो अगर रोड के ऊपर और आप टर्न मार रहे हो तब आपकी स्लिप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उस वाले केस में म्यू कम हो जाता है। वहां पे म्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपकी मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है वो भी कम हो जाती है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये तो हमको अच्छा लगा कि भाई इससे ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो अपन स्लिप कर सकते हैं। मैंने कहा यार कई बार अपन रोड पे ऐसे जा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ियां स्लिप नहीं होती यार, मतलब स्लिप SLIP वाला ये वाला स्लिप नहीं, गाड़ियां मतलब ये कर रही होती है,
यहाँ पे मस्त एकदम स्लिप हो रही होती है, टांग ऊपर करके, यानी कि टायर ऊपर करके, टायर ऊपर करके मस्त एकदम। कई बार ऐसे देखते हैं हाईवे पे आप सर्कुलर ऐसे टर्न मार रहे हैं, देख रहे हैं बड़ा सा गाड़ी बाहर की तरफ टायर ऊपर करके ऐसे सोया हुआ है। भाई साहब वो स्लिपिंग, वो टॉपलिंग हो गई गाड़ियों की, ओवर टर्निंग हो गई। उनका ओवर टर्निंग फिर मतलब स्लिप की बजाय कई बार ऐसे भी घूम की गाड़ी टिचुक ऐसे गाड़ी टर्न मारी, इसमें तो अपन क्या हो रहे हैं, उसको ऐसे स्लिप होने से रोक रहे हैं। अबे लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये गाड़ी ऐसे सर्कल पे ट्रैक मारे तो वो स्लिप हो गए, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ उड़ सकती। मैंने कहा वो ऐसे की बजाय ऐसे भी तो जा सकती है ना यार, ऐसे चली गई तो हमने तो स्लिपिंग रोका है यार, टॉपलिंग थोड़ी रोका है, उसकी ओवर टर्निंग थोड़ी रोका है, उसका पलट जाना। कई बार गाड़ियां क्या होती है पलट जाती, सीधा ऐसा उल्टी मार देती है। अगर हमको वो रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई स्लिपिंग तो रोक दिया कोई बात नहीं, अबे टॉपल हो गए तो और बिखर जाओगे ना, ऐसे टप्पा खा के सीधा नीचे की तरफ पहुंच जाओगे। अच्छा तो अब अपने को पता करना है कि सेफ स्पीड फॉर कार ऑन सर्कुलर ट्रैक में अपने को बात करना है कि प्रिवेंट करनी है क्या अपने को टॉपलिंग को रोकना। अच्छा ये सेफ स्पीड जो ये वाली है ना स्किडिंग वाली, इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए मतलब आप तो म्यू बढ़ाइए, आर बढ़ाइए, ये तो है ही सही। एक और तरीके से बढ़ाया जा सकता है, रोड की डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है, बैंकिंग ऑफ रोड उसको बोलते हैं। बाहर की साइड से क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा उठा लेते हैं, जैसे इसे टर्न लिया ना, क्या है वो अपन इसके बाद में पता करते हैं। अभी हमारी रोड कैसी है, फ्लैट है, वहां पे आप मैक्सिमम इस रफ्तार से टर्न ले सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक टू प्रिवेंट टॉपलिंग, टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग। क्या चीज, ओवर टर्निंग है ना। हालांकि मतलब पलट जाना, किसको रोकना है, पलटना यानी उल्टा हो जाएगा गाड़ी, ऐसे पलट जाएगी। उस पलटने को अगर रोकना है तो भाई क्या मैक्सिमम सेफ स्पीड हो सकती है, उससे ज्यादा अपने को नहीं स्पीड देनी है। मैंने कहा अच्छा हो अगर अपने को ऐसा करना है, पलटने से रोकना है, थोड़ा सा आपको नॉलेज इसमें यहाँ पे टॉर्क वर्क का होना चाहिए। तो जब अपन रोटेशन में जाएंगे, टॉपलिंग बढ़ेंगे, तब मैं इसको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी बता दे रहा हूँ लगे हाथ की, ताकि आके आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। बाकी इसमें थोड़ा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। जो विद्यार्थी 13 के विद्यार्थी हैं यानी 12वीं पास हैं, उनके लिए ये कोई टफ चीज नहीं, उनको टॉर्क का आइडिया होता है। द घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स का घुमाऊ इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क होता है। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, इस पे ये घूमने लग गया, इससे टॉर्क लग गया है, टॉर्क की वजह से ये घूम रहा है। दरवाजा वगैरह अपन ऐसे दरवाजा ऐसे खोलते हैं, टिचुक ऐसे खोल देते हैं, हमने फोर्स लगाया उससे वो घूमने लग गया, दैट इज नोन एज टॉर्क। क्या अपन बातें कहां करेंगे, रोटेशन में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता है तो आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर क्या कर रहा है। जरा ध्यान से देखें, ये स्पीड तो मास्टर निकाल चुका है, v = μ/g/r। लेकिन अभी अपने को टॉपलिंग रोकने का क्या रोकने का है, टॉपलिंग रोकने का है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये गाड़ी है अपने पास, हो यहाँ पे गाड़ी है, क्या है, ये गाड़ी है जो r रेडियस वाले ट्रैक पे चल रही है, और इस गाड़ी के अंदर वाले टायर और बाहर वाले टायर के बीच की दूरी क्या है, मैंने कहा 2a है। क्या है, 2a। एक्सल की लेंथ क्या है, 2a है, यानी दोनों टायर के बीच की दूरी क्या है, 2a है। और इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सेंटर ऑफ मास क्या है। 11वीं के छात्र बिल्कुल टेंशन ना लें, इसको अपन दोबारा बात करेंगे, बिल्कुल यहाँ करते ही नहीं है, लेकिन 13 के विद्यार्थियों के लिए किया जा सकता है। ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट हमारे लिए h है, इसकी हाइट क्या है, h है। और ये गाड़ी उधर की तरफ जा रही है v रफ्तार से, गाड़ी के नंबर 420 RJ 420। अच्छा अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये बोल रहा हूं अंदर वाले टायर पे जो नॉर्मल लग रहा है इसको मैं N1 बोल दे रहा हूं, जो बाहर वाले टायर्स पे नॉर्मल लग रहा है इसको N2 बोल दे रहा हूं, नीचे इस पे mg लग रहा है। अगर ये गाड़ी जमीन में नहीं घुस रही है, रोड में नहीं जा रही है, ऊपर नहीं उड़ रही है, तो क्या N1 + N2 = mg होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी बोलेगा कि होना ही चाहिए, ये तो होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जिसपे एक और फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अगर आप चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो आपको जो है ये पता लग जाएगा कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी आपके लिए mv² / r। काय को लाला
कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन उतना लग रहा है जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है। मैंने कहा अच्छा म्यू इंटू एन क्यों नहीं लगेगा? अबे स्टैटिक फ्रिक्शन है, कितना लगता है? जितनी जरूरत होती है उतना लगता है भाई साहब। ओ हो। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फ्रिक्शन है इसकी कोशिश क्या है? मैंने कहा सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए। फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। मैं टॉर्क की बातें कर रहा हूं। किसकी बातें कर रहा हूं? टॉर्क। फ्रिक्शन चाहता है कि गाड़ी इधर की तरफ टॉपल कर जाए। N1 भी चाहता है N1 इनटू परपेंडिकुलर दूरी गाड़ी इधर की तरफ टॉपल कर जाए। N2 इन सब का अपोज करते हैं। N2 बोलता नहीं यार बाहर की तरफ पलटी खा के मत आओ, प्लीज मत आओ। N2 बोल रहा है नहीं, N2 चाहता है किधर टॉपल कर जाए। ओ अगर इधर वाला और उधर वाला दोनों बराबर है तब तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी टॉपल नहीं करेगा। मतलब फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट, हमने फोर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ा है, टॉर्क का इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा ना समझ में यार। ये तो हम ऐसे ही इमोशनल होके बता रहे हैं, ये तो हम ऐसे ही इमोशनल होके बता रहे हैं। रोटेशन में दोबारा बताएंगे कब? जब टॉपलिंग पढ़ रहे होंगे। क्या चीज? टॉपलिंग, चीजों की घूमने की बातें करेंगे। अभी अगर आप 13 के विद्यार्थी हैं, कौन से विद्यार्थी? कक्षा 13वीं के विद्यार्थी 12वीं पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि टॉर्क लिखना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है। फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर दूरी जो कि h हो जाएगा। ओ हो ये टॉर्क के अंदर की तरफ N1 का टॉर्क आएगा अंदर की तरफ N1 इनटू परपेंडिकुलर दूरी जो कि 2a है, तो ये वाली दूरी a और ये वाली दूरी a, यानी N1 इनटू a। ये अंदर की तरफ टॉर्क और बाहर की तरफ टॉर्क है N2 इनटू a, N2 इनटू a। अगर ये बैलेंस हो गई तब ये रुकी हुई रहेगी। मैंने कहा हाँ, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां से अगर एक चीज आती हुई दिखाई देगी। क्या चीज? यहां से आपको एक चीज आती हुई दिखाई देगी कि N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इंटू a दैट इज इक्वल टू F इंटू H डिवाइडेड बाई a है। F की वैल्यू क्या है लाला? F की वैल्यू है mv स्क्वायर बटा r। क्या है? mv स्क्वायर बटा r h a इतनी है भाई साहब। किसकी वैल्यू है ये N2 माइनस N1 की वैल्यू है। N1 प्लस N2 की वैल्यू क्या है? ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा अच्छा मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं N1 और N2 पता कर लूं। कैसे पता करेंगे N2? मैंने कहा दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। N1 में N1 की बत्तियां गुल कर दी, क्या हो गया है? ट्वाइस ऑफ N2 हो गया है। क्या हो गया है? ट्वाइस ऑफ N2 हो गया है। किसके बराबर आएगा लाला? वो आपके पास आ जाएगा, इनको जोड़ दीजिए तो वो आपके पास आ गया है mg प्लस mv स्क्वायर h डिवाइडेड बाई RA। तो यहां से N2 की वैल्यू क्या आ गई है? N2 की वैल्यू आ गई mg डिवाइडेड बाई 2 प्लस mv स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2RA, 2RA है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और अगर आप ध्यान से देखें तो N2 ये आ गया है, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे N1 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? N1 चाहिए। कैसे प्राप्त किया जाए? मैंने कहा इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए, इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए। N2 और N2 घट जाएंगे, N1 प्लस N1 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ N1 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ N1 इज इक्वल टू आपका mg माइनस इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर h डिवाइडेड बाई RA। N1 की वैल्यू क्या आई है? ये आपके पास आ रही है mg डिवाइडेड बाई 2 माइनस mv स्क्वायर बटा h डिवाइडेड बाई 2RA। अब आप ध्यान से देखें, N1 को देखें, N2 को देखें, आंखें फाड़ फाड़ के देखें, पल पल देखें, हमेशा देखें। देखिए जरा ध्यान से, N2 जो है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, क्या कभी N2 जीरो हो सकता है? मैंने कहा कतई नहीं, N2 कभी जीरो होने वाला नहीं है। क्या N1 जीरो हो सकता है? मैंने कहा हाँ, V की वैल्यू जीरो रखो, N1 की वैल्यू mg बाई 2i। जैसे जैसे आप V को बढ़ाते जाओगे ये कुछ कम होता जाएगा। एक V की ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें N1 जीरो हो गया, N1 जीरो हो गया मतलब अंदर के टायर जो है वो सरफेस से ऊपर हो गए। N1 के टायर सरफेस से ऊपर हो गए। अगर सरफेस से ऊपर हो गए तो गाड़ी पलटी मार लेगा ना भैया। दो टायर जो है, रोहित शेट्टी का फिल्म चल रहा है क्या कि दो टायर पे गाड़ी मतलब जो है ये मतलब यहाँ अंदर वाले जो टायर है वो ऊपर हो गए हैं, बाहर वाले टायर जो बचे हुए हैं। अब अगर N1 जो है जैसे ही जीरो हो गया इसके मतलब गाड़ी इधर पलटी मारना स्टार्ट कर चुका। जस्ट N1 जीरो होते ही गाड़ी मतलब जो है, अच्छा कभी N2 जीरो हो सकता है? मैंने कहा नहीं, N2 जीरो होने का मतलब गाड़ी का ऐसे पलटी मारना। मैंने कहा नहीं, तूने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गाड़ियां सर्कुलर ट्रैक
ऐसा तो गाड़ियां बाहर की तरफ पलटी मार रही होती है, अंदर की तरफ पलटी मारने वाला नहीं। तो बोलेगा एंटो कभी जीरो नहीं हो सकता। अबे जब गाड़ी पूरी लौट के ऐसी हो जाएगी तब तो नॉर्मल हो, कहीं और लग रहा होगा, उसके यहाँ पे लग रहा होगा, टायर वगैरह ऊपर हो जाएंगे, तब तो N1 N2 कुछ अलग ही हो जाएगा, उसका ढांचा ही बदल जाएगा। लेकिन N1 और N2 में पहले जीरो कौन होगा? इनका N1 होगा। कौन होगा? N1 होगा। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है कि अंदर के टायर जो है, अंदर की साइड वाले जो टायर्स हैं वो जमीन को अलविदा बोल देंगे और गाड़ी टॉपल करना स्टार्ट कर जाएगी। अगर ये जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे N1 जो है आपका जीरो की तरफ बढ़ रहा है और एक वैल्यू ऐसी आएगी v की कि ये वाली वैल्यू जो है mg/2 के बराबर हो जाएगी, यानी N1 जीरो हो जाएगा। N1 क्या हो जाएगा? जीरो, यानी जस्ट टॉपल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि mv² बटा h 2ra किसके बराबर हो गया है? ये आपके लिए हो गया है mg/2 की। किसके बराबर है? mg/2 के। 2 ने 2 की बत्तियां गुल की, m ने m की बत्तियां गुल की। v की वैल्यू क्या आ रही है? v की वैल्यू आ रही है GRA डिवाइडेड बाई h, GRA डिवाइडेड बाई h। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको टॉपलिंग रोकनी है, अगर आपको ओवरटर्निंग रोकनी है, यानी पलटने से बचना है, गाड़ी के पलटने से बचना है, तो आपकी रफ्तार जो है, आपकी रफ्तार इस रफ्तार से कम होनी चाहिए। ग्राफ बट्टा h √GRA बट्टा h है। h वहां पे क्या है? एक्सल से सेंटर ऑफ मास की हाइट है। r क्या है? मैंने कहा वो रेडियस है, कर्वेचर, या वो रेडियस है ट्रैक का जहां पे सर्कुलर मोशन हो रही है। a इज द सेमी एक्सल लेंथ, 2a इज द टोटल एक्सल का लेंथ, जिनमें टायर के बीच की दूरी है, जो पास वाले टायर से ये टायर और ये टायर के बीच की दूरी क्या है? 2a है। अच्छा, हो। अगर आपको स्लिपिंग रोकनी है तो v आपका कम होना चाहिए μgr से फ्लैट रोड के लिए, और v आपका कम होना चाहिए किससे? gr बटा a से। ये क्या है? ये स्लिपिंग रोकने में काम आएगा, ये पलटना रोकने में काम आएगा, ओवरटर्निंग को रोकने में काम आएगा। उनका अच्छा, ओवरटर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रफ्तार है, जितना a ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए फायदे का सौदा है, जितना आपके लिए h ज्यादा होगा उतना ही नुकसान की बात है। मैंने कहा a ज्यादा होगा, इसका मतलब गाड़ियां वो वाली फायदेमंद है जिसका एक्सल लेंथ बहुत ज्यादा, यानी वो ऐसे ज्यादा फैली होती है, वो गाड़ियां पलटने की पॉसिबिलिटीज कम होती है, उनके पास पलटने की पॉसिबिलिटी कम होती है। और वो गाड़ियां जो ऐसे फ्लैट ऊपर की तरफ हो, जैसे टाटा नैनो टाइप की, उसके पलटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका ज्यादा ऊपर होता है कि नहीं यार? अच्छा, कभी आपने वो देखी क्या? फॉर्मूला 1 रेस अगर आपने देखी होगी तो आपने ऐसी कोई गाड़ी नहीं देखी, टाटा नैनो टाइप की गाड़ियां नहीं होती है उधर एकदम फ्लैट रेजर टाइप की गाड़ियां होती है, जो क्या होती है, इसमें एक्सल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है लेकिन हाइट बहुत कम होती है, मतलब जमीन के बहुत जमींदोज टाइप की चलती है, बहुत तेज रफ्तार से वो टर्न मारते हैं। अगर मान लो कि नैनो टाइप की ट्रक टाइप का आइटम लेके उसको बहुत तेज रफ्तार चलाएंगे तो भैया वो ट्रक जो है वो आपका जो है पता नहीं कौन सी रेस में चला जाएगा, लुढ़कता हुआ, है कि नहीं यार? इंडिया में वैसे इस तरह की रेस नहीं होती है। हमारे यहाँ पे एक ट्रक की रेस होती है शायद एक तो, हाँ हमारे यहाँ पे ऊंट रेस, बैल रेस, घोड़ा रेस, इस तरह की रेस तो होती रहती है। यार कोई बात नहीं, आपने देखा तो होगा ही फॉर्मूला 1 की रेस, जो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियों की रेस करवाई जाती है, आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। उनकी जो गाड़ियां होती है वो आप पाएंगे कि वो जमींदोज टाइप की होती है, यानी उनका एरिया इस तरह से ज्यादा होगा, वो ऐसे फैली हुई ज्यादा होती है और हाइट बहुत कम होती है, ताकि वो टॉपलिंग से बच पाए। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये उतरा होगा। ये सारी बातें अपन क्या कर रहे हैं? एक फ्लैट सरफेस के लिए कर रहे हैं। कैसे सरफेस के लिए? एक फ्लैट सरफेस के लिए। मैंने कहा अच्छा, ये तो मतलब जो है ये मतलब जो है अगर मान लो कि ये वाली वैल्यू कम आ जाए किसी पॉइंट कहीं पे, आर बहुत ही कम हो तो ये वाली वैल्यू तो बहुत कम आएगी, तो क्या हमें कभी कभी इन वाली वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा हाँ, मान लो कि एक बहुत बड़ा हाईवे है, बहुत नेशनल इंपोर्टेंस का हाईवे है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स वगैरह मूव करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, और वो पहाड़ी एरिया से मान लो कि ऐसे गोल्डन कोऑर्डिनेट टाइप का ऐसे जा रहा हो, है ना, और वहां पे बहुत सारे टर्न आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे। अगर मान लो कि ये जो सेफ स्पीड है ये बहुत कम हुई तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम होगी, वहां
से पास होने वाला होगी, तो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान से पे मूव करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो भाई बहुत कम भी तो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कहा इसको बढ़ाना चाहिए। अब इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, मैंने कहा इसको बढ़ाने के लिए आर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आर भी तो मजबूरी होती है ना यार, टर्न लेते ही क्यों है, क्योंकि मजबूरी में ही तो ऐसी रोड ऐसे ऐसे करवाई जाती है। भाई ऐसा थोड़ी है कि सीधी सीधी जगह पड़ी थी सीधा नहीं बनाया, ऐसे ऐसे करवाया ताकि मजा आए, ड्रन 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 ड्रन, ऐसा तो नहीं करते ना यार, मजबूरी होती है भाई, कहीं पहाड़ वहाड़ काट पाट के बनाया जाता है, ऐसा थोड़ी है साला फ्लैट एकदम जो है। अब ऐसे ऐसी रोड आप यूपी बिहार में थोड़ी पाइएगा, कहीं पहाड़ी एरिया में पाइएगा ना ऐसा ऐसा यार, है ना। मतलब कहने का मतलब आप समझ गए कि भैया मजबूरी में ही ऐसी डिजाइनिंग इंजीनियर को जाना पड़ता है, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज को जाना पड़ता है। अच्छा तो क्या किया जाए, कोई और सॉल्यूशन है, मैंने कहा तो फिर एक सॉल्यूशन आके निकलता है, वो है आपका बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। क्या करते हैं, रोड की बाहर वाली साइड को थोड़ा सा उठा लेते हैं, थोड़ा सा उठा लेते हैं, जिससे कि ये जो सेफ स्पीड्स हैं ये थोड़ी बढ़ जाती है। क्या करती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हमारे लिए एक फायदे का सौदा हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारे लिए फायदे का सौदा हो जाता है। हम इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से सेफली जो है बगैर स्पीड किए टर्न मार सकते हैं। तो मैंने कहा क्या है, अब आपको यहां तक क्या याद रखना है, फिर आप बताया जी ये आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड आ गई है, ओहो हो, ये आपकी जो है ये स्पीड आ गई जिससे कि आप स्लिपिंग से बच जाएंगे, ये स्पीड आ गई जिससे कि आप टॉपलिंग से बच जाएंगे। आइए हेडिंग डालते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना, बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स या रोड्स की अपन क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग का कतई मतलब नहीं है कि बैंक में खाता खुलवाना, बीमा करवाना, जीवन बीमा, वो नहीं है। क्या है बैंकिंग का मतलब, एक साइड से रोड को उठा देना ताकि नॉर्मल भी आपके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने में हेल्प करे। मिट जाओ यार, काहे उतना भाव खा रहे हो। हो जा साफ, हो जा। हेडिंग डालिए बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स या ट्रैक्स भी बोल दीजिए आप। सारी सफाई मैं ही करता हूँ यार, स्काउट में था, राष्ट्रपति स्काउट हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि काश आप लोग भी यहीं क्लास में होते, थोड़ी बहुत हेल्प करते। आप में से भी बहुत सारे लोग स्काउटिंग में रहे होंगे, राष्ट्रपति, राज्य पुरस्कार वगैरह वगैरह, आएंगे तब हेल्प करना इधर। चलिए कोई बात नहीं, काम की बात करते हैं अपन। हेडिंग डालिए आप बैंकिंग ऑफ रोड्स, क्या चीज, बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या है बैंकिंग ऑफ रोड्स, मैंने कहा भैया कागजी कार्रवाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो रोड थी वो कैसी थी, फ्लैट थी, लेकिन अभी अपन ने क्या किया है, बाहर वाली साइड को थोड़ा सा उठा दिया। क्या कर दिया है, थोड़ा सा उठा दिया है। कैसे, थीटा से उड़ा, ऐसा 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 थोड़ा सा बाहर वाली साइड से कंक्रीट ज्यादा डालते हैं और ऐसा बना देते हैं ताकि इससे फायदे का सौदा हो। कैसे फायदे का सौदा हो, मैंने कहा आप ध्यान से देखिए, इस तरह से कुछ मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ। आउटर जो ये वाली सरफेस है, यानी जो बाहर वाली साइड है, वो थोड़ी ऊपर की तरफ है कंपेयर टू नीचे, तो ऐसा बना दिया अपन ने। इसके ऊपर एक गाड़ी है, इसके ऊपर क्या है, एक गाड़ी है आपके लिए, मास m है। मैंने कहा हा क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, रफ्तार उधर की तरफ है v, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, और जहां पे ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है उसका रेडियस क्या है, r है, उसका रेडियस क्या है, r है। अब आप ध्यान से देखें तो नीचे इस पे क्या लग रहा है, नीचे इस पे लग रहा होगा mg लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, इधर थीटा बन के बैठ जाए, मैंने कहा हाँ थीटा बन के बैठ जाए, तो इधर क्या लग रहा होगा, mv स्क्वायर बटा r। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। मैंने कहा mg के इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। ओ हो इधर मैंने कहा mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा आ जाएगा। इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा। क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। mv स्क्वायर बटा r का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mv स्क्वायर बटा r
cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, हमने कहा mv स्क्वायर बटा r sin थीटा, mv स्क्वायर बटा r sin थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे आपके लिए आ रही है। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, नॉर्मल की वैल्यू आ रही है आपके लिए mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बटा r sin थीटा, mv स्क्वायर बटा r sin थीटा। मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा हो कि mg sin थीटा mv स्क्वायर बटा r cos थीटा के बराबर हो जाएगा, तब क्या गाड़ी स्लिप होना बंद हो जाएगा, मतलब स्लिप नहीं होगी तब। मैंने कहा नहीं होगी, क्यों होगी भाई, ये खींचने और रोकने वाला फोर्स बराबर होगा तो क्या स्लिप होगी। मैंने कहा नहीं, ओ हो, अगर ऐसा हो mg sin थीटा, अगर mg sin थीटा mv स्क्वायर बटा r cos थीटा के बराबर हो, m से m निपट गया, ये क्या हो रहा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा, क्या आ गया है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा। ये रफ्तार है, ये क्या है भैया, ये वो रफ्तार है जहां पे ये इसके बराबर हो गया। आपने बोला फ्रिक्शन कहाँ है, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इस वाले केस में आप बगैर फ्रिक्शन के आप टर्न ले रहे हैं, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। mg sin थीटा mv स्क्वायर बटा cos थीटा की, मैंने कहा कोई फ्रिक्शन नहीं, तो फिर टायर को कोई नुकसान ही नहीं होगा, टायर को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे नो वियर एंड टियर, क्या होगा, नो वियर एंड टियर, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी टायर की में, टायर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, v इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा, हाँ अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। लेकिन अगर फ्रिक्शन हुई तो क्या इससे भी तेज रफ्तार से टर्न मारेंगे। मैंने कहा हाँ, अगर आपकी रफ्तार, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे केस ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर v की वैल्यू बड़ी हो किससे, जी आर टेन थीटा से, किससे बड़ी हो, जी आर टेन थीटा से बड़ी होगी। अगर v की वैल्यू जी आर टेन थीटा से बड़ी होगी तो बताइए कि mv स्क्वायर बटा r cos थीटा और mg sin थीटा में कौन बड़ा होगा, तो बोलेगा mv स्क्वायर बटा r cos थीटा। मैंने कहा ये बात फ्रिक्शन को पसंद नहीं आएगी, फ्रिक्शन बोलेगा अपन है इधर, अपन इधर है। अब अगर आप इधर हैं तो f प्लस, फिर क्या होना चाहिए, f प्लस mg sin थीटा, f प्लस mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बटा r cos थीटा। होगा कि नहीं होगा यार, होगा, तभी तो स्किडिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, ऐसे स्किड करने वाला नहीं है। यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई है, f की वैल्यू आ गई है mv स्क्वायर cos थीटा डिवाइडेड बाई r माइनस ऑफ mg sin थीटा, क्या आ गया है, माइनस ऑफ mg sin थीटा। भैया ये अगर आप तो भी बढ़ाते रहोगे, f बोलेगा हम अपोज करेंगे, हम अपोज करेंगे, लेकिन हमारी एक मैक्सिमम औकात है, उससे ज्यादा हम अपोज नहीं कर सकते। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यू है भैया मैक्सिमम यही हो सकती है, म्यू इंटू एन, और एन आपका क्या है, एन आपका है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बटा r sin थीटा। मैंने कहा इससे ज्यादा फिर हम नहीं हो सकते। अगर आप बहुत ही ज्यादा सपना लेके चल रहे हो कि भाई बैंकिंग कर दिए हैं तो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस बन जाएंगे, तो फिर ये ठीक नहीं है। ओ हो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, r से मल्टीप्लाई cos थीटा से डिवाइड, r से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, और cos थीटा से डिवाइड करके तो v स्क्वायर रहेगा। ये आपका आ जाएगा जी आर और साइन थीटा बाई कोस थीटा बन गया है टेन थीटा, दैट इज लेस देन म्यू आगे चला गया है। मैंने कहा म्यू जी आर आ जाएगा, कोस थीटा बाई कोस थीटा वन हो जाएगा म्यू वी स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा और ये टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। हमको क्या चाहिए, मैंने कहा हमको तो v चाहिए। हमको क्या चाहिए, v चाहिए। क्या आएगा v यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपके पास जो v स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिखाई देगा, इधर से 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से आपके पास जी आर कॉमन आ जाएगा, है ना, जी आर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या भैया, म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा। मैंने कहा अच्छा, अगर आपको v चाहिए तो v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा जी आर इंटू म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस
टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस GR इंटू म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आपकी मैक्स, ये जो इक्वल टू वाला साइन होगा वो मैक्सिमम रफ्तार होगी। उससे ज्यादा रखोगे तो फ्रिक्शन बोलेगा हमारे बस की बात नहीं है, फिर तो तुम उड़ी जाओ बाहर यार। इतना ही अगर तेज रफ्तार चलाना है फिर चलाओ, जाओ जाओ भाई साहब जाओ, है कि नहीं यार। कई बार इंसान OH माइनस ज्यादा ले लेता है तो फिर गाड़ियां जो है उसको पता ही नहीं चलता कितनी स्पीड से चल रही है ना, है ना। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब जो है खराब चीज है, खराब चीज है। मतलब फिर ये कैलकुलेशन फेल हो जाती है, उनको लगता है कि हमें हीरो हैं, पूरी रोड हमारी ही है और बस सब हमें है ना। तो फिर ये सब कैलकुलेशन फेल हो जाती है और भैया स्लिप हो सकते हैं। अच्छा हो तो मैक्सिमम जो रफ्तार हमारे पास यहाँ पे आई है वो आ रही है GR म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू। मैंने कहा टेन थीटा अगर जीरो होता, अगर टेन थीटा जीरो होता, अगर टेन थीटा क्या होता, जीरो होता, अगर टेन थीटा जीरो होता तो क्या होता। मैंने कहा टेन थीटा जीरो होता तो क्या होता, GR म्यू क्या होता, म्यू GR पहले हुआ करता था। मैंने कहा अब टेन थीटा नॉन जीरो होने से मतलब टेन थीटा जीरो से 90 के बीच में कुछ पॉजिटिव होगा। मैंने कहा तूने कुछ पॉजिटिव ऐड किया ऊपर और इसमें से 1 माइनस समथिंग घटाया है तो आपके लिए ये वैल्यू क्या फिर पुराने वाले से बड़ी आ रही है। मैंने कहा हाँ, क्या ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट ऑफ म्यू GR से फ्लैट हुआ करता था उससे ज्यादा आ रही है। मैंने कहा हाँ, अगर उससे ज्यादा आ रही है तो क्या फायदे का सोता है ना। अरे भाई फायदे का सोता है तभी ना बता रहे हैं, फायदे का सोता है तभी तो बता रहे हैं, तभी तो ऐसा करते हैं, उससे ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है। ओ अच्छा, अब अगर आपको मैं बोलूं कि अगर मैं मेरे लिए जो v है, एक ऐसा टाइम पास केस लेते हैं कि अगर मेरे लिए v की वैल्यू GR टेन थीटा से भी कम हो जाए, किससे कम हो जाए, GR टेन थीटा से भी कम हो जाए। अगर GR टेन थीटा से कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें फिर mg sin थीटा और mv स्क्वायर cos थीटा में कौन बड़ा होगा, mg sin थीटा बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, mg sin थीटा। तो फ्रिक्शन भाई साहब क्या बोलेंगे कि अपन अब इस बात का अपोज करता है, इधर लगेगा, है कि नहीं यार। ओ फिर क्या हो जाएगा, मैंने कहा फिर आ जाएगा f प्लस mv स्क्वायर बटा r cos थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू, मैंने कहा mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। यहां से f की वैल्यू क्या आ रही है, f की वैल्यू आ रही है mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर cos थीटा डिवाइडेड बाई r। ये किससे कम होनी चाहिए, अपनी मैक्सिमम औकात से। क्या होती है भैया मैक्सिमम औकात, मैंने कहा म्यू इंटू एन। काय को कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात म्यू इंटू एन ही होती है। एन क्या है, ये रहा, कितना है भैया, एन की वैल्यू है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बटा साइन थीटा। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, m से सारे m उड़ा दूं क्या, मैंने कहा हाँ, r से मल्टीप्लाई करके cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, GR टेन थीटा। ओ r से मल्टीप्लाई करके cos थीटा तो ये v स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे आगे चला जाएगा म्यू जी, r आ जाएगा cos थीटा 1 हो गया है और यहाँ से म्यू v स्क्वायर r कट गया है, ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा इज टेन थीटा। तो यहाँ से जो v स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो GR कॉमन आ जाएगा आपके लिए और क्या होगा, मैंने कहा टेन थीटा माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया है, v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस म्यू टेन थीटा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा इंटू v स्क्वायर, यानी कि आप रूट ले लीजिए यहाँ पे तो आपके पास आ गया GR माइनस म्यू प्लस टेन थीटा, माइनस म्यू प्लस टेन थीटा 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ओ से कम, इससे बड़ा होना चाहिए भी, इससे भी अगर भी आपने कम रखा तो भैया गाड़ी नीचे की तरफ स्किड कर जाएगी, गाड़ी नीचे की तरफ, ये वैल्यू बहुत कम आएगी, गाड़ी नीचे की तरफ स्किड कर जाएगी। उनका अच्छा भाई साहब, तो अगर आपको सेफली टर्न लेना है तो आपकी रफ्तार क्या होनी चाहिए, आपकी रफ्तार इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। किससे छोटी, GR 1 प्लस म्यू टेन थीटा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा 1 माइनस
सॉरी जी आर म्यू प्लस टेन थीटा, जी आर म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये याद होगा तो ये पता करना बहुत आसान है, म्यू की जगह माइनस म्यू डाल दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए जी आर माइनस म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू की जगह माइनस म्यू प्लस हो जाएगा म्यू टेन थीटा। उनका अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम सेफ स्पीड ये है भाई साहब, क्या है ये आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिससे आप टर्न ले सकते हो जी आर इंटू 1 म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे, रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तो बाकी सब पता करना बहुत आसान है। ये मिनिमम होगी तो क्या करेंगे, म्यू की जगह माइनस म्यू डाल देंगे, और अगर आपको थीटा 0 है तो थीटा 0 डाल दो, टेन थीटा 0 हो जाएगा, म्यू 0 है तो म्यू 0 डाल दो, यानी ये आपको ध्यान होगा, बाकी प्रीवियस वाले सारे केस आप पता कर पाएंगे। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, अब आपके लिए सवाल बनाना कोई टफ चीज नहीं है, कोई भी वैल्यू दे देगा, अगर आपको ये फार्मूला ध्यान होगा तो आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड कोई भी सवाल आपको मैं दे नहीं रहा हूं, आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से, अगर आपने कोई मौत का कुआं देखा क्या, मौत के कुएं में क्या होता है, मौत का कुआं देखा तो है ना, मौत का कुआं, मौत का कुआं वो मेले वेले में दिखाते हैं, ऐसी गाड़ियां उसमें वो ऐसे ट्रैक पे चल रही होती है और गिरती नहीं है, कभी कभी गिर भी जाती है एक्सीडेंट से, कभी कभी गिर भी जाती है एक्सीडेंट से, तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मतलब जो है वहां पे भी फ्रिक्शन का रोल आता है, सर्कुलर का रोल आता है, गाड़ियां गिरती नहीं हैं। और अच्छा कई बार जो है ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप बोलोगे आप बैंकिंग की कभी हमने फील ली है, मैंने कहा रोड पे जाने की, आपने साइकिल चलाई होगी ना यार, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो जब भी ऐसा टर्न लेना होता है ना तो हम लोग अंदर की तरफ झुक जाते हैं थीटा से, ऐसे थीटा से अपन साइकिल के ऊपर ऐसे झुक जाते हैं, साइकिल को ऐसे झुका लेते हैं ताकि नॉर्मल ऐसे लगे, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है वो आपका हेल्प कर रहा है किसमें, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स लगाने में, तो यहाँ पे फायदे का सौदा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदे का सौदा हो रहा है, इसलिए अपन ज्यादा स्पीड से टर्न सेफली ले पा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। हम लोग साइकिल से भी यही करते हैं, जब अपने को टर्न लेना होता है तो हम अंदर की तरफ थीटा से झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं ताकि नॉर्मल ऐसा हो जाए, नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी फ्रिक्शन की हेल्प करे इधर की तरफ। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और मौत के कुएं का थोड़ा सा आइडिया देते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, हमको लगता है खूब सारा नॉलेज आज नॉन स्टॉप हमने बांटा है। चलिए मौत का कुआं कैसा होता है, इस तरह का आप मान लीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि गाड़ी है, इसमें क्या है, एक गाड़ी है जो कि ऐसे चल रही है, मान लो कि वो उधर की तरफ जा रही है, V से मास m है, रेडियस इसका r है, क्या है r है, और अगर आप यहाँ चीटा बन के बैठ जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि इसके ऊपर इधर की तरफ क्या लग रहा है, mv² बटा r लग रहा है, दीवार इस पे क्या लगा रही होगी नॉर्मल, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये आपके पास जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा mv² बटा r होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, mv² बटा r होगी, और ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए mg से, ये वैल्यू mg से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास v शुड बी ग्रेटर देन gr बटा म्यू, v शुड बी ग्रेटर देन gr बटा म्यू का रूट ले लीजिए। इससे कम रफ्तार रखेंगे लाला, कभी कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि रफ्तार इससे कम हो, गाड़ी गिर जाती है, कभी एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर मतलब काफी जगह आप मेले में ऐसा देखते हैं, कोटा का दशहरा का मेला, उसमें काफी बड़ा ऐसा ये सब लगता है कि काफी जगह ये मौत का कुआं आप कहीं पे भी मेले वेले में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप कभी भी देख सकते हैं। क्या होता है, गाड़ियां मतलब जो है सस्ती वाली गाड़ियां, मारुति ये सब ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे चलाई जाती है, बाइक से भी, बाइक भी लोग चला सकते हैं। आप समझ गए कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं तो नॉर्मल जो है उस पर ऐसे लग रहा होता है, और म्यू इंटू एन से फ्रिक्शन जो है उसको रोक के रखता है। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो ऐसे ऐसे आराम से घूम जाती है, गिरती नहीं है।
अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हमको लगता है कि बहुत सारी बातें आज हमने कर दी है। फिर नेक्स्ट टाइम से अपने को बहुत सारी बातें अपने यहाँ फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। वैल्यू रख के कोई भी सवाल बनाए तो आपको हताश परेशान निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाली क्लास से फिर अपन शुरू करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो एक बार आप एनएल मतलब उसके लिए क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, वर्क पावर एनर्जी आपको बताई है, इसलिए पहले पढ़ाया गया है। वहां पे बोला भी था कि वर्टिकल सर्कुलर पढ़ेंगे तब अपने को वर्क पावर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे सवाल करते हैं उधर। वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल का बेसिक आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रोजेक्टाइल का बेसिक, सर्कुलर मोशन का बेसिक और वर्क पावर एनर्जी का बेसिक, तीनों का यूज करके अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल, मेजॉरिटी ऑफ सवाल हमने किए हैं उसमें सर्कुलर मोशन जो थी वो हॉरिजॉन्टल ऐसे पाथ पे हो रही थी, लेकिन वर्टिकल वाले की बातें अपन करते हैं अगली वाली क्लास से। आज के लिए फिर खेला को यहीं रोकते हैं। आप होमवर्क करते रहें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतें। अगर आपने आज तक भी कोई भी कोताही बढ़ती है, थोड़ा कम किया है या जितना दिया जा रहा है उतना टाइम पे नहीं किया है, तो आज से करना स्टार्ट कर लें। बार बार मास्टर इसीलिए बोल रहा है कि ये वो चीज है जो आपकी फिजिक्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए, फिर जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको खुद से अप्लाई करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल, मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। और वही वो कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम में जाते हैं तो आप एग्जाम में आने वाले तमाम सवाल पूछ सकते हैं। आप यहाँ तक समझ गए हैं कि ज्यादा रखने की बातें हैं नहीं। एक समझदार आदमी के लिए आराम से अगर वो समझे और सवाल सॉल्व करे तो कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं। टफ जरूर है, जाइए एडवांस की तैयारी कर रहे तो टफ है, तो इसलिए हम भी तो लोग टफ है ना यार, लेकिन कोई बहुत ज्यादा टफ वाली बात नहीं है एक मेहनत करने वाले बच्चे के लिए। तो आप होमवर्क वगैरह करते रहें, अपना और अपनी पढ़ाई का और अपने हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि वही सब कुछ है। और अपन चलते हैं भाई साहब, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।